शीघ्रपतन का महिलाओं पर असर, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला, पुणे, मुंबई यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूं। शीघ्रपतन, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, अर्ली डिस्चार्ज, शीघ्र वीर्यपतन, बेड पर नहीं टिकना, सेक्स पावर कम होना, स्टेमिना, ऐसे अलग अलग नाम इसको दिए जाते हैं। शीघ्रपतन, इसका मतलब ये होता है कि भाई वीर्यपात जल्दी हो जाना, और वीर्यपात अलग अलग स्टेजेस पे हो जाता है जल्दी। एक तो क्या है कि सिर्फ बात कर रहे हैं स्त्री के साथ में तो वीर्यपात हो जाता है। कुछ लोगों का पास पास में बैठे हैं और थोड़ा हाथ लगा दिया तो वीर्यपात हो जाता है। तीसरा, थोड़ा फोर प्ले करने के बाद में फोर प्ले करते करते ही वीर्यपात हो जाता है। चौथा, लिंग का योनि में प्रवेश होते होते ही वीर्यपात हो जाता है। पांचवा, 1 मिनट के पहले वीर्यपात हो जाता है। ये अलग अलग हो गए। और छठवां जो है वो सबसे महत्व का है, वो ये है कि दोनों का समाधान नहीं होना उसके पहले ही, या दोनों का समाधान होने के पहले ही वीर्यपात हो जाना, उसको बोलते हैं कि जल्दी वीर्यपात होना। अब जो स्टडीज है और जो इंटरनेशनल मानांकन है उसके मुताबिक 1 मिनट के पहले यदि वीर्यपात हो जाता है तो शीघ्रपतन बोलते हैं। पहले यही मिनट का जो समय था वो 2 मिनट था कि 2 मिनट के पहले निकल जाता है तो वीर्यपात बोलते थे, शीघ्र वीर्यपात बोलते थे। अभी एवरेज टाइम जो है, एवरेज टाइम वो माना जाता है 5 मिनट और 40 सेकंड का। 2 मिनट के पहले या 1 मिनट के पहले वीर्यपात हो जाना वो तो ठीक है, मगर समाधान नहीं होना यह महत्व का है कि दोनों का समाधान नहीं हो रहा, या स्त्री का समाधान नहीं हो रहा है। वीर्यपात हो रहा है, पुरुष का समाधान हो गया मगर स्त्री का समाधान नहीं हो रहा है, फिर क्या फायदा। या पुरुष का समाधान नहीं हो रहा, स्त्री का हो रहा है मगर पुरुष का नहीं हो रहा है क्योंकि उसका जल्दी हो रहा है, तभी फायदा नहीं। तो मेरी डेफिनेशन ऐसी है कि स्त्री पुरुष दोनों का समाधान होना चाहिए, दोनों को कामपूर्ति होना चाहिए और दोनों को समाधान मिलने इतपत वो चलना चाहिए। एवरेज 5 मिनट 40 सेकंड है। कुछ लोग बोलते नहीं हमको और ज़्यादा बढ़ाने का है, तो उसके लिए फिर दवाई है, वो दवाई से फायदा होता है। उसके लिए अमेरिकन मेथड है, स्टॉप स्क्वीज स्टार्ट टेक्निक, कीगल्स एक्सरसाइज है। अलग अलग मैंने मेथड्स अलग अलग जगह दिए हुए हैं। अभी आज का जो विषय है वो ये है कि इसका असर क्या होता है स्त्री के ऊपर। इसका असर स्त्री के ऊपर बहुत बुरा होता है। एक तो क्या है, नंबर 1 कि वो समाधानी नहीं होती। वीर्य जल्दी निकल गया आदमी का और वो बाजू हो गया। यदि वीर्यपात जल्दी हो गया और आदमी बाजू हो गया क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है तो फिर स्त्री का समाधान नहीं होता। स्त्री का समाधान नहीं हुआ तो उसको लगता है कि देखो मेरा वापर कर लिया, मुझे तो कुछ मजा आई नहीं है, और वो फिर चिड़चिड़ापन करती है, उसको अच्छा लगता नहीं है, उसको लगता है कि भाई ये तो मेरी परवाह नहीं करता, मतलब इस तरह का उसके मन में चलते रहता है। फिर उसका असर ये भी होता है कि भाई अगले बार वो तैयार नहीं होती, क्योंकि ये आते हैं, कर लेते हैं, चले जाते हैं, मुझे तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, मुझे तो कुछ फायदा होता ही नहीं, मुझे मजा ही नहीं आता है। समझो वो तैयार नहीं हुई तो अगले बार क्या होता है, अगले बार फिर पुरुष चिड़चिड़ करता है कि वो तैयार नहीं है। अच्छा, फिर वो यदि स्त्री पुरुष को बोल रही है कि तुम्हारा जल्दी हो जाता है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, तो पुरुष को गिल्टी लगता है। बार बार स्त्री यदि कंप्लेंट करे तो उसको शक आने लगता है। शक कैसा आता है कि समझो बार बार कंप्लेंट कर रही हो कि मेरा समाधान नहीं हो रहा है, और बाद में उसने कंप्लेंट करना ही छोड़ दिया क्योंकि फायदा नहीं हो रहा है कंप्लेंट करके। अब उल्टा होता है, अब पुरुष बोलता है कि देखो ये कंप्लेंट करना छोड़ दिया, क्या बाहर जा रही, क्या खुद का समाधान बाहर से कर रही, मेरे पास तो कंप्लेंट भी नहीं कर रही। ऐसे काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस हो गए तो डिवोर्स तक बात चले जाती है, सेपरेट हो जाते हैं, डिवोर्स तक चले जाते हैं, झगड़े झंझट होते रहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, विवाह संबंध होते हैं। तो ये सब डालने के लिए बेस्ट ये है कि दोनों को समाधान मिलना चाहिए, और दोनों को एक साथ समाधान मिलना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। लोग बोलते हैं कि नहीं एक साथ मिलना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। पुरुष का बाद में होना जरूरी है, स्त्री का पहले हुआ तो चलता है, क्योंकि पुरुष का एक बार समाधान हो गया और उसका पतन हो गया, बाद में इरेक्शन निकल जाता है, कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो बाद में स्त्री का होगा ही नहीं। समझो पुरुष का हो जाता है पहले समाधान, तो फिर स्त्री का समाधान करके देने की जवाबदारी पुरुष की है। उसने कम से कम हाथ से क्लाइटोरिस का स्टिमुलेशन करके देना चाहिए, स्त्रीलिंग का स्टिमुलेशन करके देना चाहिए, उसको कामपूर्ति करके देना चाहिए ताकि उसको भी आनंद मिले। तो ये
आपसी जो रिश्ते हैं वो कायम और अच्छे रखने के लिए, साइकोलॉजी अच्छी रखने के लिए, सेक्सुअल एनर्जी चैनलाइज करने के लिए, आपस में पति पत्नी का मेलजोल रहने के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दोनों को कामपूर्ति होना जरूरी है। यदि पुरुष को शीघ्र पतन होता है तो उसका बुरा असर स्त्री पे होता है और वो लाइफ पे होता है। थैंक यू वेरी मच। हमारा ऐप जो है डॉक्टर केळकर मनोविकास, यह ऐप डाउनलोड कीजिएगा। उसमें आप चैटिंग कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको मिल जाएंगे। प्ले स्टोर से हमारा ऐप डॉक्टर केळकर मनोविकास डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।